मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे जंगल को देखते हैं जहां बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर्स थे। दरअसल ये उनका नेस्टिंग ग्राउंड होता है जहां पर मादा डायनासोर्स अपने अंडे देती हैं और वो उनकी देखभाल भी करती हैं जब तक कि उन अंडों में से बच्चे नहीं निकल आते। तभी वहां पर एक खूंखार मांसाहारी डायनासोर भी आ जाता है और वो उन सभी डायनासोर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी डायनासोर्स अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। वो मांसाहारी डायनासोर्स अंडा को कुचलते हुए उनमें से एक डायनासोर को भी मार डालता है। अब उन अंडों में से एक अंडा बच गया था जिसे एक दूसरा डायनासोर चुरा कर ले जाता है और दूर जंगल में ले जाकर फोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा डायनासोर भी आ जाता है और दोनों ही उस अंडे के लिए लड़ने लगते हैं, जिससे वो अंडा उनसे फिसल कर पानी में गिर जाता है और तैरने लगता है। तभी ऊपर उड़ रहे एक डायनो की नजर उस अंडे पर पड़ती है और वो उस अंडे को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाता है। उड़ते उड़ते वो समुद्र को पार कर चुका था, लेकिन तभी दो पक्षी आकर उस डायनो से लड़ने लगते हैं, जिससे वो अंडा वहीं पहाड़ों के जंगल में गिर जाता है। अब जहाँ वो अंडा गिरा था वो बंदरों का इलाका था। वो सभी इतने बड़े अंडे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब उन्हीं में से प्लायो नाम की एक फीमेल बंदर उस अंडे के पास जाती है। उस अंडे में क्रैक आने लगता है और अंडे में से एक प्यारा सा छोटा बेबी डायनासोर निकलता है। प्लायो उसे अपने गोद में उठा लेती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके फादर यार उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये मांस खाने वाला डायनासोर है जो कि समुद्र के उस पार रहते हैं और ये हम सभी को खा जाएगा, इसलिए इसे तुम तुरंत ही मार डालो। तब प्लायो उस बेबी डायनासोर को अपने डैड को दे देती है और कहती है कि लीजिए आप ही इसे मार दो। मगर यार भी उस छोटे से मासूम बच्चे को नहीं मार पाता और उसे प्लायो को वापस कर देता है। सभी बंदर उस बेबी डायनासोर को देखने के लिए उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना बड़ा डायनासोर देखा था और प्लायो उसे अलादर नाम देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अलादर अब बड़ा हो चुका था। वो अपने बंदर साथियों के साथ खेलता और मस्ती करता रहता। वहाँ के बंदरों में एक रिवाज था जिसमें हर साल फीमेल बंदर और मेल बंदर एक पेड़ के पास इकट्ठा होकर अपने लिए पार्टनर्स चुनते हैं। इस साल भी ये रिचुअल होता है जिसमें सभी जवान बंदर अपने पार्टनर्स को चुन लेते हैं, लेकिन जिनी जो कि अलादर का ही भाई था उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद अलादर और जिनी सभी को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही सिंगल बच गए थे। तभी अचानक से ढेर सारे मीटेरॉइड्स आसमान से गिरने लगती है। सभी बंदर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अलादर भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर भागता है। थोड़ी ही देर में मीटेरॉइड्स के गिरने से वो एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और सारे बंदर मारे जाते हैं। अलादर बचने के लिए समुद्र में ही कूद गया था। इसके बाद जब मीटेरॉइड्स आसमान से गिरना बंद हो जाते हैं तब वो और उसकी फैमिली अपने घर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अपनों की मौत का उन सभी को काफी ज्यादा दुख होता है। अलादर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कई दिनों तक चलने के बाद रास्ते में उसे एक वेलोसिराप्टर दिखता है। अलादर तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी बहुत से वेलोसिराप्टर वहाँ पर अपना झुंड में आ जाते हैं और अलादर पर हमला कर देते हैं। वो खुद को बचाते हुए वहाँ से भागते भागते अलादर एक डायनासोर के झुंड से टकरा जाता है और वो वेलोसिराप्टर से बचने के लिए उसी झुंड के साथ चलने लगता है। झुंड में ही उसे एमा, अर्ल और बर्लिन भी मिलते हैं जो कि अलादर को बताते हैं कि वो सभी नेस्टिंग ग्राउंड की तरफ ही जा रही हैं ताकि उन्हें रहने के लिए खाने की सुविधा मिल सके। बात करते करते अलादर की उनके साथ दोस्ती भी हो जाती है और बहुत ही रात हो चुकी थी, इसलिए झुंड डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ पर आराम करेंगे और सुबह होने पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। उस झुंड का लीडर क्रॉन सभी को कहता है कि अगर हम सभी को पानी चाहिए तो हमें पहाड़ के उस पार जाना होगा। झुंड के सभी डायनासोर क्रॉन की बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब पानी के बिना उनकी हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ डायनासोर तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिसे वेलोसिराप्टर्स अपना खाना समझकर खा जाते हैं। अब धीरे धीरे चलते हुए जब फाइनली वो लोग एक लेक पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि लेक का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। ये देखकर झुंड के सभी डायनासोर्स मायूस हो गए थे, लेकिन क्रोन सभी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। पर तभी उसकी बहन नीरा उसे समझाती है कि अगर बिना पानी के हम लोग आगे बढ़ते रहे तो हमारे झुंड के सभी डायनो मर जाएंगे। लेकिन क्रोन को इन सब से कोई भी असर नहीं पड़ता। इधर बिना पानी के चलते चलते एमा की हालत खराब
होने लगती है और वो चल नहीं पाती। तब बर्लिन और अलादर जमीन खोदकर पानी निकालते हैं, जिसके बाद एमा पानी पीकर थोड़ा अच्छा फील करती है। अलादर सभी को आवाज देकर पानी पीने के लिए भी बुलाता है। सबसे पहले क्रोन ही वहाँ पर पहुँच चुका था और वो सभी को दूर हटाकर खुद ही पानी पीने लगता है। अलादर की अच्छाई को देखकर नीरा उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब पानी पीने के बाद सभी डायनो वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। अलादर छोटे बच्चों को पानी निकालना भी सिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पर नीरा आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने सभी की मदद क्यों की। तब अलादर बोलता है तो मैं क्या करता, उन लोगों को प्यासा ही छोड़ देता। नीरा उससे कहती है कि अब चीजें बहुत ही ज्यादा बदल गई हैं और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो लोगों को पीछे छोड़ना ही होगा। तब अलादर कहता है कि ये तुम्हारी सोच है या तुम्हारे भाई की, जिस पर नीरा कुछ नहीं बोलती। अलादर नीरा को भी पानी निकालना सिखाता है और इसी तरह उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की शुरुआत होती है। क्रोन के साथ ही उसे बताते हैं कि कुछ मांसाहारी डायनोस उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद क्रोन तुरंत ही सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। अलादर उसे रोकता है और कहता है कि जो पीछे रह गए हैं उनका क्या। तब क्रोन अलादर को कहता है कि उन्हें पीछे ही रहने दो, क्योंकि वो खूंखार डायनासोर्स का खाना बनकर थोड़ी देर तक उन्हें रोक लेंगे। अलादर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और क्रोन से कहता है कि तुम कैसे लीडर हो जो कि अपनों को ही मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। क्रोन इसकी ये बात सुनकर उल्टा उस पर ही हमला करने लगता है। इसके बाद अलादर अपने साथियों को भी जल्दी करने को कहता है, लेकिन एमा, अर्ल और बर्लिन दौड़ नहीं सकते थे और अलादर भी उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, जिसके चलते वो सभी झुंड से अलग हो जाते हैं। अब रात के समय चलते चलते अलादर को क्रोन का एक साथी मिलता है जिस पर कार्निटोरस ने हमला किया था। अब रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए अलादर और उसके साथी एक गुफा में ही रुकने का डिसाइड करते हैं। अलादर घायल ब्रूटोन को भी अपने साथ गुफा के अंदर ले जाता है। प्लायो तुरंत ही उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है जिसे वो जंगल से लाई थी। ब्रूटोन उसे कहता है कि तुम मुझे मत बचाओ और मुझे मेरी किस्मत पर ही छोड़ दो। तब प्लायो उससे पूछती है कि क्या है तुम्हारी किस्मत में। तब ब्रूटोन कहता है कि मरना। प्लायो उसे कहती है कि मरना तुम्हारी चॉइस है, ना कि तुम्हारी किस्मत। इतना बोलकर ही वो वहाँ से चली जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। इधर बाहर कार्निटोरस भी गुफा के बाहर आ गया था, जिसका अलादर को पहले से ही पता चल जाता है और वो सभी को गुफा के और भी अंदर जाने का इशारा करता है। तभी जाते वक्त बर्लिन से एक पत्थर टकरा जाता है और वो पत्थर टूटकर गुफा के दरवाजे की तरफ ही चला जाता है। दूसरी तरफ कार्निटोरस भी अलादर को देख लेते हैं और वो उस पर हमला करके उसकी पूंछ को पकड़ लिए थे। तभी अचानक से क्रोटोन वहाँ आकर अलादर को बचाता है और बाकी सभी को उनकी मदद करने को कहता है और फिर वो अपनी ताकत से वहाँ के पत्थरों को भी तोड़ देता है, जिससे कार्निटोरस केव के दूसरी तरफ ही रह गए थे। पर इन सब में बेचारा ब्रूटोन भी उन पत्थरों के नीचे रहकर मारा जाता है। अलादर को ब्रूटोन की मौत का काफी ज्यादा दुख था। कार्निटोरस भी थोड़ी ही देर में वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ डायनासोर्स का पूरा झुंड चलते चलते काफी ज्यादा थक चुका था। इसी बीच एक बेबी डायनासोर वहीं पर गिर जाता है। तब नीरा उसकी पीछे जाकर हेल्प करती है। इधर अलादर और उसके साथी गुफा के इस पार आ जाते हैं, पर वो रास्ता पूरी तरह से बंद था। जिनी वहाँ से एक पत्थर हटाकर देखता है तो बाहर से रोशनी आने लगती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि ये जरूर बाहर जाने का रास्ता है। इसलिए अलादर पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो पत्थर तो टस से मस नहीं होते और आखिरकार अलादर हार मान जाता है। वो कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम यहीं पर मर जाएंगे। तब बर्लिन कहती है कि मैं ऐसे मरने नहीं वाली और वो पत्थरों के ऊपर पैरों से मारने लगती है। एमा और प्लायो भी उसकी हेल्प करते हैं, जिसे देखकर अलादर भी उनकी हेल्प के लिए आता है और फाइनली एक साथ मिलकर वो लोग चट्टान को तोड़ देते हैं और उनके सामने हरा भरा नेस्टिंग ग्राउंड होता है। सभी लोग उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अलादर कहता है कि झुंड कहाँ रह गया, तो एमा उससे कहती है कि शायद वो लोग अभी पहुंचने ही वाले होंगे और वो खुद आगे जाकर रास्ते को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि जिस रास्ते से झुंड आना था वो रास्ता तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अलादर कहता है कि अब इस रास्ते से तो वो लोग कभी भी नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन लोगों की हेल्प के लिए वो गुफा से होते हुए वापस चला जाता है। इधर क्रोन और उसका झुंड नेस्टिंग ग्राउंड के पास पहुंचता है। तब वो देखते हैं कि आगे का रास्ता पत्थरों से बंद है। क्रोन कहता है कि वो सभी लोग सुबह पत्थरों पर चढ़ेंगे। इसके बाद अगली सुबह वो सभी साथी डायनो को पत्थरों पर चढ़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर अलादर भी पहुंच चुका था और वो सभी को कहता है कि उसे आसान रास्ता पता है। वो सभी को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। तभी क्रोन उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जो कि नीरा को पसंद नहीं आता। वो तुरंत ही आकर क्रोन को रोकती
उठती है और अलादर के साथ वापस जाने लगती है। झुंड भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर क्रोनिटोरस भी आ जाता है। अलादर अकेले ही उसे ललकारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी डायनो को हिम्मत आती है और वो भी उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब अपने सामने इतने बड़े झुंड को आते हुए देखकर क्रोनिटोरस भी बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोन झुंड के साथ नहीं गया था, इसलिए उसे अकेला देखकर क्रोनिटोरस उस पर हमला कर देता है। ये देखकर नीरा अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। क्रोनिटोरस क्रोन को जख्मी करके चट्टानों से नीचे गिरा देता है। नीरा उस पर हमला करती है, पर वो नीरा को भी जख्मी कर देता है। तभी अलादर अचानक से आकर उसे एक ही झटके में चट्टान से नीचे गिरा देता है, जिससे क्रोन और क्रोनिटोरस दोनों की ही मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग नेस्टिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां थोड़े ही दिनों में फीमेल डायनासोर्स अपने अपने अंडे देती हैं और सभी अपने अंडों की देखभाल भी करते हैं। अलादर और नीरा को भी अपने पार्टनर्स मिल चुके थे और जिनी को भी वहाँ पर रहने वाले बंदर मिल जाते हैं, जिनसे वो दोस्ती कर लेता है। और इसी के साथ हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग